थंबनेल एंड टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। और इस वीडियो पे आपका क्लिक करने का यही मतलब है कि इस वीडियो की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा है, और अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपको बहुत सारे हेल्प मिलने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम इन डिटेल जानने वाले हैं कि अगर हम स्किनी हैं, अगर हमारा बॉडी फ्रेम नैरो है, तो हमें कैसे कलर्स पहनने चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसा प्रिंट, कैसा डिटेलिंग, कैसे डिज़ाइन, कौन से टाइप के आउटफिट को पहनना चाहिए, कौन से टाइप के आउटफिट को अवॉइड करना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि ड्रेसिंग सेंस के थ्रू हम अपनी पर्सनैलिटी को और भी ज़्यादा अच्छा दिखा सकते हैं, जैसा कि आप जानते ही होंगे। और वीडियो के एंड में आपको बोनस पॉइंट्स ये भी मिलेंगे कि जब हम स्किनी होते हैं तो हमारा ना सिर्फ बॉडी फ्रेम काफ़ी पतला होता है, बल्कि हमारे फेस भी काफ़ी ज़्यादा पतले दिखते हैं, जिसकी वजह से हम चाहे जैसे भी ड्रेसिंग कर ले, चाहे हम जो भी आउटफिट पहन ले, पर हमें ऐसा लगता है कि हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हमारा फेस ही काफ़ी ज़्यादा पतला दुबला सा दिखता है। तो ऐसे कौन से ट्रिक्स हैं जिनकी हेल्प से आप अपने फेस को भी काफ़ी चबी चबी सा दिखा सकते हैं और भी ज़्यादा अच्छा दिखा सकते हैं। तो वीडियो के एंड में आपको फेस से रिलेटेड बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर आप इन टाइप के ज्वेलरीज को, इन टाइप के मेकअप को अप्लाई करते हैं तो आपका फेस भी काफ़ी चबी चबी सा आएगा और आपका लुक और भी ज़्यादा बेटर दिखेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल नीचे से, यानी कि बॉटम से। अगर हम स्किनी हैं तो हमें किस टाइप का बॉटम पहनना चाहिए जो कि हमारे लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। तो आप एक बात अच्छे से समझ लो, आपको ऐसे टाइप का बॉटम बिल्कुल भी नहीं पहनना है जो कि आपके बॉडी से बिल्कुल टाइट फिटेड हो, चिपका हुआ हो, जैसे कि लेगिंग्स या फिर स्किनी जीन्स या फिर इससे जो भी सिमिलर हो, उस टाइप के बॉटम्स को आपको अवॉइड करना है। क्योंकि जब हमारे पैर काफ़ी ज़्यादा पतले होते हैं और इनमें अगर हम कोई ऐसा बॉटम पहनते हैं जो कि बिल्कुल पैरों से चिपक जाए, तो हमारे जो पैर है, जो पैरों का स्ट्रक्चर है, वो और भी ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है। इसीलिए हमें ऐसे टाइप के बॉटम को बिल्कुल अवॉइड करना है। इसके बदले आप इस टाइप के बॉटम को पहन सकते हैं जो कि थोड़ा सा फुला फुला सा हो, या फिर लूज फिटेड वाले जितने भी बॉटम्स होते हैं वो सारे बॉटम्स हमारे ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कि आप किसी भी टाइप का सलवार, धोती, पटियाला, प्लाजो, स्कर्ट, इन सारे टाइप के जितने भी बॉटम्स होते हैं, इवन ट्राउज़र, इन सारे टाइप के बॉटम्स को आप पहन सकते हैं। ये सारे बॉटम्स आपके लिए सबसे बेस्ट होंगे। नंबर 2, हमारा टॉप वेयर। हम टॉप में जो भी पहनने वाले हैं, चाहे हमारा कुर्ता हो, कुर्ती हो, किसी भी टाइप का आउटफिट हो, या फिर टॉप वेयर हो, शर्ट हो, कुछ भी हो, वो कैसा लेना चाहिए। कभी भी ऐसा आउटफिट नहीं लेना है जो कि बिल्कुल आपके बॉडी से चिपका हुआ है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल चिपका हुआ कोई भी आउटफिट पहनोगे तो वो आपके बॉडी को और भी ज़्यादा नैरो दिखाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ही ईजिली समझ में आता है। इसीलिए ढीले ढाले कपड़े पहनना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल बैगी आउटफिट को पहने, बहुत ज़्यादा लूज फिटेड वाले पहन ले, नहीं। एक मीडियम लूज फिटेड आउटफिट को आपको पहनना है, बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए, एंड टाइट फिटेड आउटफिट तो आप बिल्कुल पहने ही ना, उसे अवॉइड करें। इसके साथ ही ऐसे आउटफिट जिनमें फ्लेयर हो, वो आउटफिट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। जैसे कि आप पेप्लम आउटफिट को पहन सकते हैं, अनारकली, ए लाइन, ये सारे टाइप के जो भी आउटफिट होते हैं जिनमें थोड़ा सा फ्लेयर होता है, वेस्ट एरिया के बाद से फ्लेयर स्टार्ट हो, ऐसे टाइप के आउटफिट आप पहन सकते हैं। तो आप बात करते हैं कुछ एक ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि अगर हम स्किनी हैं तो हमें ये सब कुछ झेलना ही पड़ता है, हम इनसे रिलेट कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला है हमारा शोल्डर। जब हम स्किनी होते हैं तो मेन उसका रीज़न क्या होता है कि हम स्किनी दिख रहे हैं, हमारे शोल्डर्स ही काफ़ी नैरो होते हैं, इसीलिए हम स्किनी दिखते हैं। तो हमें करना ये है कि हमें इल्यूजन क्रिएट करना है कि हमारा बॉडी फ्रेम पहले से ज़्यादा वाइड है। और हम ये कर कैसे सकते हैं, हम अपने शोल्डर्स को वाइड दिखाएंगे। अगर हम अपने शोल्डर्स को वाइड दिखाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमारा ऑल ओवर बॉडी ही पहले से ज़्यादा वाइड दिखेगा। अगर आप कोई ऐसा आउटफिट लेते हैं जिसमें आपके शोल्डर्स ब्रॉड दिखे, शोल्डर्स का एरिया काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडनेस वाला वो आउटफिट हो, तो आपका शोल्डर वाइड दिखने लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे इस ड्रेस में शोल्डर की जो ये लाइन है ये काफ़ी ज़्यादा वाइड है। इसके बदले अगर मैं कोई ऐसा आउटफिट पहनती जिसमें पतले स्ट्रैप्स होते तो उसके कंपैरिजन में ये मेरे शोल्डर्स को ज़्यादा वाइड दिखा रहा है। तो अगर आप कोई ऐसा आउटफिट पहनते हैं जिसका शोल्डर एरिया काफ़ी वाइड हो तो आपका शोल्डर वाइड दिखेगा, जिसकी हेल्प से आप पहले से ज़्यादा बेटर दिखेंगे। और अगर आपको कोई ऐसा आउटफिट समझ में ना आए तो आपको काम करना है अपने स्लीव्स पे। वाइड शोल्डर्स वाले आउटफिट काफ़ी लिमिटेड होते हैं, हम हर आउटफिट में वाइड शोल्डर नहीं रख सकते हैं। तो इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके पास में ये आता है कि आप अपने स्लीव्स पे कुछ ऐसी डिटेलिंग करवा सकते हैं जो कि आपके शोल्डर्स को वाइड दिखाने में हेल्पफुल हो।
यानी कि अगर आपने कोई ऐसा आउटफिट पहना है जिसमें इस एरिया पे, शोल्डर एरिया पे कुछ एक ऐसी डिटेलिंग है जिसके बाद शोल्डर एरिया वाइड दिखता हो, तो ऐसे टाइप के आउटफिट को पहनने के बाद आपका बॉडी फ्रेम पहले से वाइड दिखेगा। जैसे कि आप अपने स्लीव पे इस एरिया पे फ्रिल्स लगवा सकते हैं, गैदरिंग करवा सकते हैं, बेल लगवा सकते हैं, या फिर किसी भी टाइप की गैदरिंग और पफ स्लीव को करवा सकते हैं। इस टाइप का कोई भी डिटेलिंग जो कि यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करे, ऐसे टाइप का शोल्डर आपके बॉडी को और ज़्यादा वाइड दिखाने में हेल्पफुल होगा। तो इस टाइप का ही आउटफिट पहने आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इन शॉर्ट हमें करना ये है कि हमारा आउटफिट चाहे जैसा भी हो, उसके शोल्डर एरिया पे हमें कुछ भी करके वॉल्यूम क्रिएट करना है, ब्रॉडनेस लेकर आनी है, जिसके बाद हमारा शोल्डर ब्रॉड दिखेगा, इल्यूजन क्रिएट होगा ब्रॉडनेस का, जिसके बाद हमारा बॉडी फ्रेम ही ब्रॉड दिखेगा। नेक्स्ट आता है नेकलाइन। नेकलाइन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपको अच्छा दिखाने के लिए, क्योंकि अगर आप नेकलाइन को वाइजली पिक करते हैं तो आपका बस्ट लाइन वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। और नेक लाइन हमारे फेस के आसपास होता है, इसीलिए नेक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको अच्छा या बुरा दिखाने में, क्योंकि वो हमारे फेस को सीधा सीधा रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए नेक लाइन को हमेशा वाइजली पिक करना चाहिए। आपके लिए सबसे बेस्ट नेक लाइन हो सकते हैं स्वीट हार्ट नेक लाइन, या फिर किसी भी ऐसे टाइप का नेक लाइन जो कि आपके बस्ट एरिया को थोड़ा सा उभार देने के लिए हेल्पफुल हो। इस टाइप के नेकलाइन को पहनने के बाद आपका लुक पहले से अच्छा दिखेगा। आप बोट नेक को पहन सकते हैं। हाई नेक आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है, क्योंकि हाई नेक होने की वजह से आपका ये वाला जो एरिया है, योक एरिया है, वो पूरी तरह से कवर होगा, जिसके बाद आपका बॉडी फ्रेम पहले से ज़्यादा वाइड दिखेगा। तो आप हाई नेक को पहन सकते हैं, या फिर आप काउल नेक को पहन सकते हैं, या फिर किसी भी ऐसे टाइप का नेकलाइन पहन सकते हैं जिसमें फ्रंट एरिया पे यानी कि योक एरिया पे फैब्रिक जमा हो। इसके साथ ही आप बोट नेक को पहन सकते हैं, या फिर छोटे नेक वाले जितने भी आउटफिट होते हैं उन्हें पहन सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बस्ट एरिया की। जो लोग भी स्किनी होते हैं उनके बस्ट लाइन भी काफ़ी कम होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी लो फील होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं दिख रही है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप पैडेड आउटफिट को पहन सकते हैं। आपको शायद पता ही होगा कि पैडेड आउटफिट को पहनने के बाद आपका बस्ट लाइन पहले से ज़्यादा बेटर दिखेगा। इसके साथ ही आप ऐसे आउटफिट को पहन सकते हो जो कि आपके बस्ट एरिया पे हाईलाइट हो, ऐसा कोई आउटफिट आप पहन सकते हो। बस्ट लाइन को हैवी दिखाने के लिए आपको ऐसा आउटफिट पहनना है जो कि आपके बस्ट एरिया के आसपास में हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करता हो, या फिर किसी भी टाइप का प्रिंट या फिर डिटेलिंग हो जो कि हॉरिजॉन्टली हो, या फिर स्पेसिफिकली आपके बस्ट एरिया के आसपास में ही हो। ऐसे टाइप के प्रिंट या फिर डिटेलिंग को अगर आप अपने आउटफिट में डलवाते हैं तो आपका बस्ट लाइन भी हैवी दिखेगा। आपका योक एरिया काफ़ी हैवी वर्क वाला हो और बाकी के नीचे का फ्लेयर प्लेन हो। सिर्फ योक एरिया पे आपको हैवी वर्क करवाना है, या फिर ऐसी डिटेलिंग करवानी है जो बहुत ज़्यादा हैवी हो, लाइट कलर में हो, शाइनी हो। ऐसे टाइप की अगर आप डिटेलिंग करवाते हैं बस्ट एरिया के आसपास में तो आपका लुक पहले से बेटर दिखेगा। ऐसा नेकलाइन पहन सकते हैं जो कि आपके योक एरिया पे काफ़ी ज़्यादा हैवी वर्क वाली, हैवी डिटेलिंग वाली हो। नेक्स्ट आता है कलर। कलर आपको बेस्ट दिखाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि अगर आपने सही कलर्स को पिक किया तो आपका लुक पहले से ज़्यादा अच्छा दिखेगा। आपने ज़रूर सुना होगा कि जितने भी प्लस साइज़ लोग होते हैं उन्हें डार्क कलर्स पहनना चाहिए, क्योंकि उनका बॉडी फ्रेम पहले से पतला दिखता है। तो इस चीज़ को हमें बिल्कुल ऑपोजिट लेना है। अगर हम बिल्कुल लाइट एंड ब्राइट कलर्स को पहनेंगे तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से स्पेस ज़्यादा बड़ा दिखता है। तो अगर आप कोई भी लाइट एंड ब्राइट कलर का आउटफिट पहनते हो तो आपका बॉडी फ्रेम पहले से ज़्यादा वाइड दिखेगा। आपको अवॉइड करना चाहिए बिल्कुल जो डार्क कलर्स होते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो डार्क होते हैं, ऐसे टाइप के आउटफिट को आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके बदले आप लाइट एंड ब्राइट कलर्स को पहन सकते हैं। एंड इसके साथ में आपको एक अच्छा ऑप्शन ये भी मिलता है कि आप शाइनी आउटफिट को पहन सकते हैं। जितने भी शाइनी आउटफिट्स होते हैं अगर आप उन्हें पहनेंगे तो आपका बॉडी फ्रेम पहले से ज़्यादा वाइड दिखेगा। अब बात करते हैं फैब्रिक की। आपको अवॉइड करना है ऐसे फैब्रिक जो कि आपकी बॉडी से बिल्कुल चिपक जाए और बिल्कुल पतले फैब्रिक हो, जैसे कि नेट, शिफॉन या जॉर्जेट, क्योंकि ऐसे टाइप के फैब्रिक को पहनने के बाद आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपके कर्व्स और भी ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट हो जाएंगे, जिसके बाद आपका बॉडी और भी ज़्यादा पतला दिखेगा। इसीलिए हमेशा ऐसे टाइप के फैब्रिक्स को अवॉइड करें। इसके बदले आप स्टिफ फैब्रिक को पहन सकते हैं। नेट, जॉर्जेट, शिफॉन जैसे फैब्रिक को अवॉइड करके आप कॉटन, सिल्क, ब्रोकेड इस टाइप के आउटफिट को पहन सकते हैं। अब जानते हैं प्रिंट के बारे में। प्रिंट हमें कैसा लेना चाहिए। ऐसे आउटफिट को अवॉइड करना है जिस आउटफिट में वर्टिकल लाइंस हो, क्योंकि अगर आप ऐसा आउटफिट पहनते हो तो आपका बॉडी फ्रेम और भी ज़्यादा पतला दिखेगा, क्योंकि आप लाइंस के थ्रू इल्यूजन क्रिएट करोगे कि आपका बॉडी फ्रेम पहले से और पतला है।
ये हेल्पफुल होता है प्लस साइज़ लोगों के लिए, बट आपको इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। इसके बदले आपको ऐसे आउटफिट को पहनना चाहिए जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस क्रिएट हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रिंट के थ्रू हो या फिर कलर के थ्रू हो या फिर उसकी डिटेलिंग डिज़ाइन ही ऐसी है कि उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो रहे हैं। ऐसे टाइप के आउटफिट में आपका बॉडी फ्रेम काफ़ी ज़्यादा वाइड दिखेगा। इसके साथ ही आपको ऐसे आउटफिट को भी अवॉइड करना है जो कि बिल्कुल प्लेन हो, किसी भी प्रिंट में ना हो। ऐसे टाइप के आउटफिट को भी आपको अवॉइड करना है। अब बात करते हैं साड़ी की। अगर आप स्किनी हो तो आपको किस टाइप का साड़ी पहनना चाहिए। साड़ी हमेशा आप लेस स्टिफ फैब्रिक का, फ्लोई और पतले फैब्रिक जैसे कि जॉर्जेट, शिफॉन और नेट जैसे फैब्रिक को आपको अवॉइड करना है। इसके बदले आप स्टिफ फैब्रिक में कॉटन की साड़ी ले सकते हैं या फिर किसी भी स्टिफ फैब्रिक का साड़ी ले सकते हैं। और इसके साथ ही आप ऐसी साड़ी को भी पहने जिसमें बॉर्डर्स काफ़ी वाइड हो, क्योंकि पतले बॉर्डर्स होंगे तो वो आपकी बॉडी को और भी ज़्यादा पतला दिखाएगा। तो सूट या कुर्ता पहनना है तो आप इसके साथ में बॉटम्स को वही ले जो कुछ भी मैंने बताया इस वीडियो में। और कुर्ता को आपको अपने ऐसा लेना है जो कि वर्टिकली आपके बॉडी को काटे नहीं। आपको अवॉइड करना है प्रिंसेस कट कुर्ता या फिर किसी भी टाइप का कुर्ता या सूट जिसमें वर्टिकल लाइंस बने हो। इसके बदले आप हॉरिजॉन्टल लाइंस वाले ले सकते हैं, बड़े प्रिंट वाले आउटफिट को ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपने सूट को पहन सकते हैं। दुपट्टे को हमेशा वी शेप में ले या फिर इस तरीके से ले कि फैब्रिक सामने की तरफ जमा हो, क्योंकि इससे आपका लुक और ज़्यादा अच्छा आएगा। आप पहले से ज़्यादा वाइट दिखोगे। और अगर आपको जानना है डिफरेंट टाइप से दुपट्टा स्टाइल करने के क्या तरीके हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, आप जानते हैं कुछ वो टिप्स जो कि आपके फेस को और भी ज़्यादा बेटर दिखाने में हेल्पफुल होंगे। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपका फेस काफ़ी ज़्यादा बेटर दिखेगा पहले से। जिसमें सबसे पहला आता है कि आपको अपने बालों को सेंटर से पार्ट करना है। आप अपने बालों को साइड से पार्ट ना करें, सेंटर से पार्ट करें, क्योंकि जब हम सेंटर से अपने बालों को पार्ट करते हैं तो हमारा फेस पहले से ज़्यादा राउंड शेप में दिखता है, और अगर राउंड में दिखेगा तो हमारा फेस चबी चबी सा दिखेगा ही। नेक्स्ट है इयररिंग्स। इयररिंग्स हमेशा ऐसा अवॉइड करें जो कि लॉन्ग हो, जैसे कि डैंगल्स या फिर बाली जो कि नीचे की तरफ आ रहा हो, क्योंकि अगर आप ऐसे टाइप का इयररिंग पहनोगे तो आपका फेस पहले से ज़्यादा लंबा दिखेगा, और अगर लंबा दिखेगा तो वो और भी ज़्यादा पतला दिखेगा। इसके बदले अगर आप ऐसे इयररिंग्स को पहनते हो जो कि राउंड हो और स्टड हो, ऐसे टाइप के इयररिंग्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, क्योंकि इससे आप अपने फेस को और भी ज़्यादा राउंड शेप देने में सक्सेसफुल होंगे, जिसके बाद आपका फेस पहले से बेटर दिखेगा। नेक्स्ट बारी आती है नेकलेस की। हमेशा ऐसे नेकलेस को अवॉइड करें जो कि लॉन्ग हो या फिर चेन शेप में हो, जो कि नीचे तक आ रहे हो, क्योंकि इससे आपका बॉडी फ्रेम पहले से ज़्यादा पतला दिखेगा। इसके बदले अगर आप चोकर पहनते हो या फिर कोई ऐसा नेकलेस पहनते हो जो कि आपके नेक को पूरी तरह से कवर कर दे, तो ऐसे नेकलेस को पहनने के बाद आपका फेस भी काफ़ी ज़्यादा छोटा दिखेगा, जिसके बाद आपका फेस पहले से बेटर दिखेगा। तो अगर आपको कोई नेक पीस ऐसा चाहिए जो कि कैजुअल्स के लिए आप कैरी कर पाए तो आप पतले पट्टियों वाले चोकर को भी पहन सकते हैं। जस्ट आपको अवॉइड करना है कोई भी ऐसा नेकलेस या फिर किसी भी ऐसे टाइप का नेक पीस जो कि लॉन्ग हो और नीचे तक जाए। इसके साथ ही अगर आप पार्टी में और ज़्यादा बेटर दिखना चाहते हैं तो आप मांग टीका ज़रूर से पहने, क्योंकि मांग टीका पहनने की वजह से अगेन आपका फेस एक राउंड शेप क्रिएट करेगा, जिसके बाद आपका लुक पहले से ज़्यादा बेटर दिखेगा। और इसके साथ ही आपको ये भी ऑप्शन मिल जाता है कि अगर पॉसिबल हो तो आप बिंदी भी लगाएं, क्योंकि अगर आप एक ऐसा बिंदी लगाते हो जो राउंड शेप में हो तो अगेन आपका फेस राउंड शेप में दिखेगा और आप पहले से ज़्यादा बेटर दिखोगे। जितने भी ताने और बकवास किसी प्लस साइज फीमेल को सुनने को मिलते हैं, उससे कहीं ज़्यादा सुनने को तब मिलते हैं जब हम स्किनी होते हैं। जब हम पतले दुबले बॉडी फ्रेम वाले होते हैं तो कोई कहता है खाने को नहीं मिलता क्या, कोई कहता है तुझे ऐसी कौन सी टेंशन है, तुझे ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके वजह से तेरी बॉडी ऐसी हो गई है। हमें अपने आप से ही बहुत ज़्यादा बुरा फील होने लगता है। अपने बॉडी को लेकर हम बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। हमें अपनी बॉडी से बिल्कुल भी प्यार नहीं होता है, क्योंकि हम दिखना कुछ और चाहते हैं और हमारी बॉडी की रियलिटी कुछ और होती है। हमें ऐसा लगने लगता है कि हम चाहे कुछ भी पहन ले, चाहे कुछ भी कर ले, हम अच्छे दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा बॉडी फ्रेम काफ़ी ज़्यादा नैरो है, हम काफ़ी पतले दुबले हैं। तो हम चाहे जैसे भी कपड़े पहन ले, चाहे कुछ भी कर ले, पर हम अच्छे नहीं दिखेंगे। कोई भी आउटफिट हमारे ऊपर सूटेबल नहीं होगा। ये सब कुछ हमारे माइंड में ज़बरदस्ती बैठा दिया जाता है। हम ये सब कुछ जानबूझकर अपने लिए बुरा नहीं सोचते हैं, बल्कि हमारे आसपास इतने महान लोग हैं जो इतनी सारी बकवास बातें करते हैं,
जिन्हें सुनने के बाद धीरे धीरे हमारे माइंड में अपने आप को लेकर ही नेगेटिविटी पूरी तरह से अपनी छाप छोड़ देती है और हम अपने आप को लेकर ही बुरा सोचने लगते हैं। तो सबसे पहले अपने लिए बुरा सोचना बंद करिए, क्योंकि कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। हम कुछ भी कर ले वो चेंज हम नहीं कर सकते हैं, और अगर ऐसा है तो जो हम चेंज कर ही नहीं सकते हैं उसके बारे में बुरा सोच कर या फिर ज़्यादा सोचने का क्या फ़ायदा। हाँ, आप उसके लिए ट्राई करते रहो, आपको जो भी पॉसिबिलिटीज़ दिखे अपने आप को बेटर दिखाने की, आप वो करो, कुछ भी कर ले। लेकिन अगर आप अपने लिए बुरा सोचते हैं तो आप अच्छे नहीं दिखेंगे। इसके बदले अगर आप अपने लिए अच्छा सोचना स्टार्ट कर देते हैं, अपने लिए अच्छा फील करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप चाहे कुछ भी करेंगे आप अच्छे ही दिखेंगे। क्योंकि हमारी पर्सनालिटी सिर्फ हमारा बॉडी नहीं होता है, हमारा ऑल ओवर पर्सनालिटी होता है। इसीलिए अपने ड्रेसिंग सेंस को अच्छा करें, अपने आउटफिट के थ्रू अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करें। अपने लिए अगर आपको सप्लीमेंट्स खाने हैं तो वो भी लेते रहे, सब कुछ करें। पर इसके साथ में जो सबसे मेन ज़रूरी है वो ये है कि आप अपने लिए अच्छा फील करें, अच्छा सोचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।